नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवाल शर्मा जी टेक्निकल से। और आज हम डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं लिनोवो K3 नोट का, जो कि हमें 9 जुलाई को मिल गया था। ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट से 8 जुलाई को फ्लैश सेल के थ्रू, और हमने ये लगभग 3 बजे ऑर्डर कर लिया था और ये फ़ोन हमें 9 जुलाई को डिलीवर हो गया था। तो हमने 9 जुलाई को ही इसका डिटेल्ड अनबॉक्सिंग वीडियो कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दे सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। हमने जो रिव्यू किया था इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया था, तो अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं डिटेल रिव्यू में हम आपको क्या कुछ बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, कनेक्टिविटी फीचर्स और गेस्चर के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, यूज़र इंटरफेस के बारे में, कैमरा परफॉर्मेंस, स्पीड टेस्ट और कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं इसके, इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, प्रॉस एंड कॉन्स, और सबसे आखिर में बताएंगे हम आपको सार रेटिंग्स के बारे में, जो कि एक हॉट टॉपिक है लिनोवो K3 नोट के लिए, क्योंकि इसकी जो सार रेटिंग्स है वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लिमिट पे हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.59 वॉट पर किलोग्राम एट 1 ग्राम टिश्यू, ये हेड के लिए और बॉडी के लिए है 0.688 वॉट। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी का रिव्यू। तो बिल्ड क्वालिटी जो है, अगर आप देखें, अगर आपको मैं दे दूं Lenovo A7000 और K3 नोट, दोनों फ़ोन को अगर मैं एक साथ में रख दूं तो आप ये बता नहीं सकते कि कौन सा K3 नोट है और कौन सा Lenovo A7000 है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। ये देखिए, हल्का सा इसमें बैंड मुझे महसूस हो रहा है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं या देख पा रहे हैं तो हल्का सा बैंड यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे। स्क्रीन जो है फुली फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, आप देख सकते हैं। कोई स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया मैंने इसमें, ना ही इसमें कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आपको स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास या एक बैक कवर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं या आप सोच रहे हैं, अपने मन बना लिया है कि आपको ये फ़ोन लेना है तो। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है। जो इसका बैक कवर है वो प्लास्टिक का है, बिल्कुल चीप क्वालिटी का प्लास्टिक है। मैंने आपको बताया, ये देखिए, इसमें कुछ यहाँ पे ये लगा हुआ है, बिल्कुल जो लिनोवो का लोगो है उसके पीछे की तरफ। चिप क्वालिटी का इतना अच्छा नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ओके है, 10 में से 4 रेटिंग दूंगा मैं बिल्ड क्वालिटी को इसकी, और स्क्रीन को 10 में से 2 नंबर। हालांकि जो स्क्रीन की इंटरनल क्वालिटी है वो फुल एचडी है, लेकिन जो स्क्रीन की बाहर की अपीयरेंस आप देख लीजिए, कितने इसमें दुनिया भर के देख लीजिए सब फिंगरप्रिंट आ रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली हमने, स्क्रीन के बारे में बता दिया हमने, बैक कवर के बारे में बता दिया, प्रोटेक्शन के बारे में बता दिया कि आपको क्या प्रोटेक्शन इसमें यूज़ करनी होगी। आइए बात करते हैं इसके गेस्चर्स की। डबल टैप टू वेकअप इसमें अवेलेबल है। ये देखिए, मैंने डबल टैप किया है और डबल टैप में ये ऑन हो रहा है। तो डबल टैप टू वेकअप फीचर इसमें दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। कनेक्टिविटी में हमने सबसे पहला ऑप्शन है एयरप्लेन मोड। आजकल अगर आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो फ्लाइट में अलाउड कर दिया है कि आप मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड में यूज़ कर सकते हैं, जो कि साल भर पहले तक ऐसा नहीं था। आपको फ़ोन को स्विच ऑफ ही रखना पड़ता था हमेशा के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है वो WLAN यानी कि वाईफाई वायरलेस दिया गया है, आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मोबाइल नेटवर्क का। इसमें जो दोनों सिम है वो LTE को सपोर्ट करते हैं, यानी कि दोनों जो नेटवर्क है 4G 3G को सपोर्ट करते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों यूज़ करना चाहते हैं 4G पे, दोनों कर सकते हैं। अगर एक चाहते हैं तो एक कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ दिया गया है, ब्लूटूथ 4.0 है। अगर आप MI बैंड या कोई और डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए यूज़ करना चाहते हैं इसमें, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा यूज़ में आपको बताता है कितना डेटा आपने यूज़ किया है अब तक के लिए। और जो लास्ट ऑप्शन है कनेक्टिविटी, वो है हॉटस्पॉट। आप इस फ़ोन को हॉटस्पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। VPN एक फ़ीचर होता है आपके फ़ोन के नेटवर्क को सिक्योरली यूज़ करने के लिए। इसका भी एक ट्यूटोरियल वीडियो हम बनाएंगे, समय मिलेगा जब। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि ये एक सिक्योर डिवाइस है, आपके डिवाइस को सिक्योर करने के लिए अनवांटेड थ्रेट से। अब पर्सनल देखिए, कनेक्टिविटी की बात हो गई। अब आप उसको कुछ कुछ फीचर्स दिखा देते हैं इसमें, क्या कुछ फीचर इसमें अवेलेबल हैं हमारे पास में। रिंगटोन्स एंड वॉल्यूम है। रिंगटोन हमने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में सुना दी थी कि किस तरह से इसकी जो वीडियो है, किस तरह से इसका जो साउंड का आउटपुट है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं वाइब्रेट वैन रिंगिंग। कुछ लोग पूछते हैं कि वाइब्रेट नहीं होता है जब रिंग आती है, तो मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि नहीं आती तो क्या। तो इस तरह से आपको जाना होता है अंदर सेटिंग में, और आप जाके वहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप रिंगटोन सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल के लिए अलग, मैसेज के लिए अलग, सिस्टम नोटिफिकेशन के लिए अलग, अपने हिसाब से।
पावर ऑन की ट्यून जो बजती है उसको भी आप ऑफ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पॉकेट मोड इसमें अनेबल रहता है कि अगर ऐसे ये बंद होता है तो पॉकेट मोड इस तरह से आपको दिखता है, यानी कि पॉकेट में आपके ऑटोमेटिकली फ़ोन ऑन नहीं होगा अगर आपने कोई स्क्रीन गार्ड या सॉरी स्क्रीन लॉक या स्क्रीन पैटर्न का लॉक नहीं लगा रखा तो भी। अदर साउंड में भी कुछ दिया गया है, डायल टोन साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, टच साउंड, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस एक फ़ीचर दिया गया है इसमें, जो लिनोवो की तरफ से कुछ ही फ़ोन्स में मिलता है, सब में नहीं मिलता है। और डॉल्बी एटमॉस का जो फीचर है वो मोस्ट मेनली आपको ईयरफोन्स में ही पता लगेगा। अगर आपको इसमें सॉन्ग सुनते हैं तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि डॉल्बी का क्या इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। मैं क्विकली एक गाना प्ले करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये बिना डॉल्बी एटमॉस के है। अभी मैं डॉल्बी को स्टार्ट करूँगा। हालांकि ज़्यादा इसमें पता नहीं चलता है कि कितना इफेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के JBL के या किसी और अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन है तो आपको उससे ज़रूर पता लगेगा कि किस तरह से इसका इफेक्ट जो आपको है वो मिलता है। डॉल्बी एटमॉस चलाने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, रिंगटोन्स एंड वॉल्यूम में, और सबसे नीचे आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस। और होम बाहर भी एक इसमें आइकन दिया गया है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर, अगर आपको वाइब यूआई का जो लॉन्चर है वो पसंद नहीं है तो आप गूगल का लॉन्चर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हमने गूगल का एक लॉन्चर यूज़ किया है, अगर आपको वाइब यूआई पसंद नहीं है, सारे आइकन उसके ऊपर स्क्रीन में पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से गूगल नाउ यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके जो सारे ऐप्स हैं वो गूगल के, जैसा भी आपने गूगल का कोई देखा हो, जो गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस होता है, आपको सभी उसी तरह से मिल जाते हैं। आप इस तरह से ये आइकन्स को भी उठा के यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं गूगल नाउ लॉन्चर में। ये देखिए इस तरह से अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाला गूगल नाउ का फीड भी मिलता है और ये काम भी करता है। ओके गूगल भी इसमें अच्छे से काम करता है। ओके गूगल, विल इट रेन टुडे। ये देखिए इस तरह से। अच्छी बात है, मुझे पता लग गया बारिश आ सकती है आज, ध्यान रखूंगा मैं। तो इस तरह से गूगल नाउ का इसमें फीचर्स भी काम करते हैं। आइए बात करते हैं, वापस से चलते हैं सेटिंग में। हमने आपको दिखाया कि होम पे आप यूज़ कर सकते हैं गूगल नाउ का लॉन्चर, या और भी कोई लॉन्चर आपको अगर पसंद है, नोवा लॉन्चर या और भी, तो आप जाके यूज़ कर सकते हैं। ये होम का बटन तभी एक्टिवेट होगा जब आपने कोई दूसरा लॉन्चर इसमें इंस्टॉल कर दिया। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको सिर्फ ये होम का जो आइकन है यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखिए डिस्प्ले में नॉर्मल फीचर दिए गए हैं, ब्राइटनेस का, डिस्प्ले कलर पूछा का। एक दर्शक ने मुझसे पूछा था कि इसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है क्या, तो उनको बताया था मैंने, हाँ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है अब येलोइश कलर में आ गया है, लेकिन अब जाएंगे थोड़ा वाइट हो जाएगा। और कस्टमली भी आप इसको इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सेचुरेशन और जो टोन है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। कुछ वॉलपेपर्स दिए गए हैं इसमें डिफ़ॉल्ट, अगर आपको डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। डे ड्रीम इसमें दिया गया है, मैं कहूँगा आप डे ड्रीम को ऑफ रखें तो आपकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। फ़ॉन्ट साइज़ दिया गया है, आपको जो भी फ़ॉन्ट साइज़ पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू की फॉर रीसेंट टास्क लिस्ट, यानी कि अगर आप मेन्यू की दबाते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये वाली, तो इसमें रीसेंट टास्क लिस्ट आपको दिखाई देती है इस तरह से। वैन डिवाइस इज रोटेटेड रोटेट द कंटेंट, हाँ स्क्रीन रोटेशन के लिए अगर आप इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये रोटेट होना नहीं चाहिए, होए या ना हो, ये भी दे रखा है। कास्ट स्क्रीन, अगर आपका जो टीवी है वाईफाई को सपोर्ट करता है तो आप कास्ट स्क्रीन कर सकते हैं। एलईडी नोटिफिकेशन भी इसमें दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए ये जो पोर्ट है ये एलईडी नोटिफिकेशन का है। और इसमें सिर्फ दो ही तरह की दी गई है, मिस्ड कॉल के लिए ऑन या ऑफ, और इसमें अदर के लिए दिया गया है। हालांकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया नोटिफिकेशन का रंग कलर चेंज करने के लिए अभी तक के लिए, तो मुझे पता नहीं कैसे होता है। मैंने देखा है ऐसा करने का, लेकिन मुझे नहीं मिला कि किस तरह से ये चेंज हो सकता है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो कुछ पैटर्न दिए गए हैं, आप स्वाइप लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको लॉक रखना चाहते हैं वो लॉक रख सकते हैं। स्मार्ट लॉक टू यूज़ लॉक स्क्रीन इस तरह से आपको नज़र आएगी, तो जिस तरह की आप लॉक स्क्रीन रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ऑटोमेटिकली लॉक, पावर बटन, ओनर इन्फॉर्मेशन, ये सब, वाइब्रेट, अनरीड नोटिफिकेशन, इस तरह से। नोटिफिकेशन सेंटर में आप देख सकते हैं क्लिक टू हाइड नोटिफिकेशन बार, कुछ और सेटिंग्स दी गई हैं जो हो सकता है आपको अच्छे से आप यूज़ कर सकें इस तरह से। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दी गई है, अगर आपकी बैटरी परसेंटेज यहाँ देखना चाहते हैं, अगर आप बाहर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको बैटरी की परसेंटेज यहाँ से आके अनेबल या डिसेबल करनी पड़ेगी। अब आते हैं फीचर्स की बात करते हैं। तो फीचर्स में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, नॉक टू लाइट, यानी कि डबल टैप टू वेकअप का जो फीचर है उस फीचर का नाम इन्होंने नॉक टू लाइट कर रखा है। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जैसे मैंने डबल टू पे किया आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें एक और है क्विक स्नैप, अगर आप वॉल्यूम की दबाते हैं तो स्क्रीन इसकी ऑन हो जाएगी, हालांकि हमने इसको ऑफ कर रखा है। स्क्रीन ऑफ कैचेस इसमें दिए गए हैं, यानी कि अगर आप वी ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या ओपन होगा, और अगर ओ ड्रॉ करते हैं तो क्या ओपन होगा। इसमें एक अच्छी बात ये